स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.6 क्लास 9 का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है इस शेप में और इसके अंदर एक और सिलेंडर है, ठीक है। तो जो दो सिलेंडर एक तरीके से इसके अंदर बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप अंदर वाला जो पोर्शन देख पा रहे हैं, यानी कि अंदर वाला जो ये देख पा रहे हैं सिलेंडर, इसका जो डायामीटर दिया हुआ है वो दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायामीटर अगर 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। इट्स आउटर डायमीटर इज 28। तो ये जो आउटर वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये 28 है। तो 28 अगर डायमीटर है तो 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। तो इनर वाला हो गया 12 और आउटर वाला हो गया 14। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। तो 35 तो यानी कि इनर के लिए भी एप्लीकेबल होगी और आउटर के लिए भी एप्लीकेबल होगी। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मास, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि होल्ड, ऑब्जर्व, ये कभी भी इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं तो आप उसमें वॉल्यूम ही निकालेंगे, और मास जैसा वर्ड भी अगर यूज होता है तो उसमें भी आपको वॉल्यूम ही निकालना है। तो इसमें अल्टीमेटली जो हमें निकालना है वो वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम इसमें कैसे निकलेगा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। आप दो फॉर्मूले लगाएंगे एक साथ में, एक आउटर के लिए आउटर रेडियस को यूज करते हुए और एक इनर रेडियस को यूज करते हुए। उसके बाद में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ये फिगर आपको समझ आ गई होगी, आई होप आपको ये फिगर समझ आ गई होगी। आइए इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर वाला जो हमें था, मैं इधर बना देता हूं, वॉल्यूम ऑफ आउटर एंड वॉल्यूम ऑफ इनर, ये दोनों यूज करते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, इसको यूज करते होंगे। तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही यूज होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो जो आउटर वाला है उसके लिए मैं आर कैपिटल ले लेता हूं और जो इनर वाला है उसके लिए स्मॉल ले लेता हूं। तो जो बड़े वाला जो आर हमने निकाला था, अगर आपको याद हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, तो वो निकला था 14 और जो इनर वाला निकला था वो 12। आई होप आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मूला पुट करते हैं। अब इसमें देखेंगे दोनों फॉर्मूले में एक चीज तो सेम है पाई, और दूसरी चीज ये सेम है एच। तो दोनों में पाई और एच कॉमन है, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू मैं लिखूंगा 22/7 इंटू एच, जो मेरा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35, ठीक है। तो 35 सेंटीमीटर इंटू आर, जो ये देखिए एक है 12 और एक है 14। तो इसको मैं लिखूंगा 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा और जो भी सॉल्व करने के बाद में आंसर आएगा वो मेरा आंसर आएगा। 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196 और 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा जो तरीका है वो उस तरीके से मैं कराऊंगा। वो क्या होता है कि आपके पास में फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आंसर तो सेम ही आने। तो आइए देखते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो यहां जो हम ए देख पा रहे हैं वो है 14 और बी देख पा रहे हैं वो है 12। तो हम पूरा लिख लेते हैं इसको, 22/7
इंटू 35 इंटू 14, यानी कि a प्लस बी करना है, तो 14 प्लस 12 इज 26, और इसको डायरेक्ट लिख दे तो 26 इंटू 14 माइनस 12 इज 2। तो ये मेरा फाइनल, मेरा जो कैलकुलेशन के से पहले जो मेरे पास आएगा वो ये है, और फाइनल जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5720। तो ये मेरा फाइनल आ जाएगा जो कि है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। आगे कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर का जो सेंटीमीटर क्यूब का जो वैल्यू है ग्राम में वो है 0.6 मास, यानी कि एक्चुअल उसका जो मास निकलेगा वो निकलेगा 0.6। तो आपको किलोग्राम में इसका आंसर निकालना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, कुछ नहीं करना मुझे, 5720 को मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 1 का 0.6 है तो 5720 का क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 5720, सिंपल। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में क्योंकि मुझे किलोग्राम में चेंज करना तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3.43 kg। दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।